एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 3 को हम सोल्व करते हैं। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लिया है आराम से, ये जो मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 2 कराया, अगर ये आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ भी नहीं है। ये मेरा आपसे वादा है। जो कॉन्सेप्ट हमने यहां पे इस्तेमाल किए थे क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करने में, उसका आधा हमें यहां पे यूज करना है और हमारा काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगा, क्योंकि हम इससे जो टफ क्वेश्चन था वो हम पहले ही कर चुके हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है वो क्या है? बहुत ही आसान है। कैसी है देखिए, क्वेश्चन की अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल। हमारे पास एक सर्कल गिवन है, उसमें दो हमारे पास इक्वल कोड हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं विद इन द सर्कल। ठीक है भाई। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे वो कट करेंगे और वहां से जो सेंटर पे जब हम मिलाएंगे तो वो जो एंगल बनेगा कोड के साथ वो हमारे पास क्या होंगे? सेम होंगे। अब इसको मैं आपको शो करके दिखाता हूं फिगर की फॉर्म में। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे यहाँ पे सर्कल लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे चुपचाप क्या किया? एक सर्कल बना दिया। अब यहाँ पे हमें दो कोड रिप्रेजेंट करनी है, दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो एक मैंने कोड यहाँ पे ये ले ली और एक कोड मैंने, अच्छा ये तो ये एक कोड हमारे पास ये हो गई और एक कोड और ले लेते हैं हम यहाँ पे। अब ये इंटरसेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, बताइए यहां तक कोई भी डाउट? ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। इसको हम A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, इसको D। अब ये जो हमारे पास दो कोड हैं प्यारे बच्चों, ये दोनों की दोनों कोड क्या है? इक्वल है, बराबर है। पहली बात। अब आप मुझे बताओ, अगर हम यहां पे ये O है, ये पॉइंट O है, इसको मैं क्या मान लूं? सेंटर मान लूं। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जहां पे ये इंटरसेक्ट करती हैं, ये जो एंगल बनेगा ना, ये जो आपके पास यहां से ये जो एंगल बनेगा, तो ये जो ऊपर वाला एंगल है, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? सेम होने चाहिए। वो इस क्वेश्चन में डिमांड कर रहा है। कोई बात नहीं, हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है। हमें एक चीज मालूम है। देखो क्या मालूम है? अगर ये मेरे पास सर्कल है और अगर ये कोड है, ये सेंटर है, अगर मैं यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ठीक है, तो मैं यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं। तो ये एंगल कितने का आएगा? 90 का, है ना। तो कंस्ट्रक्शन कर दूं यहां पे, तो इसको मैंने लाइन को यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये मेरे पास 90 का हो गया। इसी तरह से इस वाली कोड पे भी मैं क्या करूंगा? 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा। इसको मैं M मान लेता हूं, इसको मैं N मान लेता हूं, इसको मैं L, जो आप मानना चाहे मान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या था? देखो क्वेश्चन के अंदर गिवन था AB किसके बराबर है? CD के। ये हमें दिया हुआ था। अब हमने प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 2 है, ये दोनों इक्वल हैं। मुझे प्रूफ करना है एंगल 1 इज इक्वल टू में एंगल 2। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया? OM को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AB पे। तो OM परपेंडिकुलर कहां पे हुआ? हमारे पास AB पे। और इसी तरह से OL परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने कहां पे? CD पे। ये भी तो किया मैंने, OL CD पे किया है ना। अब दो ट्रायंगल पिक कर लो। एक तो ये उठा लो आप, OM और N। एक ट्रायंगल ये उठा लो और एक ये उठा लो, OLN। ये तो ट्रायंगल आप यहां पे उठा लो। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर हम यहां पे ट्रायंगल लेते हैं, एक तो ऊपर वाला हो गया OMN, ठीक है सर, एंड ट्रायंगल दूसरे वाला OLN। आप मुझे बताओ, ये दोनों एंगल 90 के हैं? बिल्कुल हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हमारे पास जो एंगल है OMN इज इक्वल टू में एंगल OLN, ये हमारे पास कितने के हैं? 90 डिग्री के। यही तो कंस्ट्रक्शन की हमने क्या किया प्यारे बच्चों? हमने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया दोनों कोड पे। तो भाई एंगल दोनों 90 के तो बनेंगे, 90 डिग्री के। उसके बाद 90 के सामने वाली जो लाइन होती है वो हाइपोटेनस होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ON इज इक्वल टू में क्या है? ON। ये दोनों में क्या है? कॉमन है। ये दोनों में होगी कॉमन। और आपको एक बात और पता है कि अगर आपके पास दो इक्वल कोड हैं, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करते हैं, तो जो लेंथ आती है वो भी इक्वी डिस्टेंट होती है। यानी कि ये जो डिस्टेंस होगी OM, ये किसके बराबर होगी? OL के बराबर होगी। तो OM
ये m है, ठीक है, OM किसके बराबर होगा, OL के बराबर होगा। तो यानी कि हम यहाँ पे राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड रूल के अकॉर्डिंग क्या मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल OMN ये कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल OLN के। यानी कि अगर मैं इस ट्रायंगल को, प्यारे बच्चों, इस ट्रायंगल को अगर मैं कट करता हूं तो वो एग्जैक्टली इसके ऊपर आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 किसके बराबर हो गया, एंगल 2 के। तो रिजल्ट हो गया हमारे पास CPCT से एंगल 1 इज इक्वल टू में क्या हो गया, एंगल 2। और प्यारे बच्चों यही मुझे यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था। प्रूव कर दिया। और बताओ, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ भी नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। थैंक यू।